कारखानों में एक साथ अलग अलग तरह के काम होते हैं, जिनमें से एक काम को हम कारखाने की भाषा में हॉट वर्क कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानें कि ये हॉट वर्क है क्या। कारखाने में जिस काम को करने से चिंगारी उत्पन्न होती है या फिर खुली आग यानी ओपन फ्लेम्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हॉट वर्क कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और सोल्डरिंग या बर्निंग जैसे अन्य काम को हॉट वर्क कहा जाता है। और दोस्तों, आपको तो पता है कि इस तरह के काम जोखिम से भरे होते हैं। हॉट वर्क में काम करते समय सुरक्षा के लिए खास तौर पर बनाए गए कुछ नियमों को मानकर चलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हॉट वर्क के किन नियमों को हमें मानकर चलना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हॉट वर्क एरिया में बिना परमिट के किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। अगर फ्लेम या कोई स्पार्क प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि चिंगारी पैदा करने वाले औजार को लेकर काम करना है, तो पहले ठीक से उसकी जांच कर लें कि कहीं उसमें कोई खराबी तो नहीं। अगर है तो पहले उसे बदलें या ठीक करवा लें, उसके बाद ही हॉट वर्क का काम शुरू करें। ध्यान रहे कि कोई भी ज्वलनशील फाइबर्स, गर्द, भाप, गैस या तरल पदार्थ हॉट वर्क के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। जिस टैंक या सिलेंडर में ज्वलनशील पदार्थ यानी कि कंबस्टिबल मटेरियल रखा गया हो, वो भी उस जगह पर न रखें। होज पाइप्स को एक दूसरे के साथ न जोड़ें, इससे लीकेज की संभावना हो सकती है। जहां कहीं भी हॉट वर्क हो रहा हो, वहां फायर एक्सटिंग्विशर का होना आवश्यक है। काम के दौरान सही वेंटिलेशन का होना भी बहुत जरूरी है और नोज मास्क का पहनना भी आवश्यक है। सारे ज्वलनशील पदार्थ यानी कंबस्टिबल मटेरियल्स काम की जगह से कम 11 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। इतना ही नहीं, इन सारी चीजों को मेटल गार्ड्स या फ्लेम प्रूफ्ड कर्टन्स या कवर्स द्वारा ढक कर रखना जरूरी है। अगर हॉट वर्क का काम ऊंचाई पर हो रहा है, तो ज्वलनशील पदार्थ काम की जगह से 15 मीटर की दूरी पर रखें। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हॉट वर्क एरिया में ब्यूटेन लाइटर या माचिस का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए प्रॉपर गैस कटिंग लाइटर का ही इस्तेमाल करें। हॉट वर्क में काम के दौरान और काम खत्म होने के 30 मिनट बाद तक फायर वॉच यानी कि आग पर निगरानी करना बहुत जरूरी है, ताकि अनजाने में छिपी हुई कोई भी चिंगारी बाद में भयंकर रूप लेकर न उभरे। क्या आपने इन सारे सावधानियों को ठीक से जांच लिया है? अगर हाँ, तो ये रहा आपका हॉट वर्क परमिट। अब आप हॉट वर्क एरिया में काम करने जा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि हॉट वर्क वाली जगहों में काम करते समय हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सी फ्यूल गैस उपकरणों का वेल्डिंग, कटिंग आदि कामों में अक्सर ही इस्तेमाल किया जाता है। आइए आपको फ्यूल गैस से काम करते समय हो सकने वाले कुछ खतरों से वाकिफ करवाते हैं। तरल धातु, ज्यादा तापमान या आग के शोलों से कभी भी आग लग सकती है। ज्वलनशील पदार्थों से भरे टैंक या ड्रम को काटने या उनकी मरम्मत करते वक्त विस्फोट की संभावना हमेशा ही रहती है। फ्लेम कटिंग के समय उत्पन्न धुआं कभी भी खतरनाक रूप ले सकता है और ऑक्सीजन के गलत इस्तेमाल से कभी भी आग लग सकती है। अब आइए गैस सिलेंडर से काम करते समय अपने आप को सुरक्षित रखने के कुछ उपाय जान लेते हैं।
कॉम्प्रेस्ड गैस सिलेंडरों में फ्लैशबैक अरेस्टर्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि फ्लैशबैक को रोकते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि गैस होस में ऑक्सीजन उल्टी तरफ चलने से फ्लैशबैक होता है। इसी कारण किसी भी प्रकार के लीक से बचने के लिए उन्नत मान के होस पाइप का इस्तेमाल करना आवश्यक है। इसके अलावा एक सिलेंडर में नॉन रिटर्न वाल्व का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार गन साइट पर भी फ्लैशबैक अरेस्टर, डबल क्लैंपिंग और नॉन रिटर्न वाल्व की व्यवस्था होनी चाहिए। याद रहे दोस्तों, सिलेंडरों को यहां वहां ले जाते वक्त ट्रॉली का इस्तेमाल करना न भूलें। हालांकि सिलेंडरों से काम करते वक्त कभी भी गैस लीक हो सकता है। खराब उपकरणों का इस्तेमाल, कनेक्शन में खराबी या सही तरह से बंद न किए गए वाल्व के कारण भी अक्सर गैस लीक हो जाता है। इसीलिए कुछ अहम बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि काम खत्म होते ही या सिलेंडरों को कहीं ले जाने से पहले गैस सप्लाई को बंद कर देना बहुत जरूरी है। सिलेंडर बंद करने से पहले ही होज पाइप में बचा हुआ गैस निकल जाने दें। होज पाइपों को नुकीली चीजों से बचाए रखें और ऐसी जगहों से दूर रखें जहां उसके ऊपर से कोई वाहन या गाड़ी जा सकती हो। तरल धातुओं को होज पर छलकने से बचाएं और सभी उपकरणों की ठीक ठाक देखभाल करें। समय समय पर उपकरणों की जांच करवाना अति आवश्यक है। दोस्तों, वेल्डिंग संबंधी कुछ और बातें आपको बता दें। कटिंग और वेल्डिंग करते समय वेल्डर का सही तरह ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। वेल्डिंग के समय कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे खतरनाक गैस निकलते हैं, जिनसे बचने के लिए सही वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सांस खींचते समय गैस को अंदर जाने से जो रोकते हैं और हमारे शरीर, हाथ पैर और आंख को आग से बचाते हैं, उन पीपीई का इस्तेमाल करना काफी जरूरी है। हमेशा आग से सुरक्षित जगहों पर ही वेल्डिंग करें। कभी भी इस्तेमाल किए गए ड्रम, बैरल या टैंक पर वेल्डिंग, कटिंग या हॉट वर्क न करें। इस बात का ध्यान रखें कि हर समय अपने आसपास अच्छी तरह से तैयार फर्स्ट एड किट मौजूद रखना न भूलें। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हॉट वर्क के काम करने के लिए किन नियमों को मानना जरूरी है। जी हां, हमेशा नियमों को जानिए और उन्हें ठीक तरीके से मानकर चलिए, क्योंकि ये नियम आप सबको सुरक्षित रखने के लिए ही बनाए गए हैं।